हेलो क्लास 11 के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। क्या आपके भी मन में सवाल चल रहा है कि हिस्ट्री का तो यार सिलेबस बदल गया, बुक बदल जाएंगी, कौन से टॉपिक हटे हैं, कौन से टॉपिक जुड़े हैं? क्या आप भी ऐसी क्यूरियोसिटी में हो? ठीक है, तो पहली चीज याद रखिए, अभी आप नई नई क्लास में आए हो, थोड़ा सा इस माहौल को समझो। तो डायरेक्ट सिलेबस को अगर आपने समझ लिया तो बहुत है। ठीक है, याद रखिएगा, जो चीजें पुरानी वाली हट गई उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, जो चीजें न्यू ऐड हो गई उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्या दोनों में से किसी में भी कुछ कर जाओगे? नहीं कर पाओगे। कुछ ऐड हो गया तब भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बस आप पता कर लो क्या क्या आने वाला है, अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करो और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसमें देखिए, हम अगर हिस्ट्री के सिलेबस में, तो पहली बात तो हमारे पास एक ही बुक है, ये आपको दो दिखा रखी है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन दोनों है एक ही बुक। आपकी क्लास 11 की हिस्ट्री की सिर्फ एक बुक है। और याद रखिएगा, यहाँ पर जो आप पढ़ोगे ये सब पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्लास 12 में आओगे तब आप देखोगे इंडियन हिस्ट्री, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ देखनी है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, देखिए। एक तो आता है अर्ली सोसाइटी, यानी प्रारंभिक समाज जो था हमारा, कि उस समय मेसोपोटामिया, रोम साम्राज्य, प्राचीन प्राचीन चीजों पे बात होगी। सुनते ना, एक था राजा एक थी रानी, मर गए दोनों खत्म कहानी। वही चीज, उन्हीं वही राजा महाराजाओं की कहानियों में है। उसके बाद हमारे पास आता है नोमेडिक एम्पायर। नोमेडिक एम्पायर में अगर हम देखें तो हमें मिलता है मंगोल के बारे में। ठीक है, याद रखना, कहानी शुरू होगी मेसोपोटामिया से, दुनिया का सबसे पुराना शहर। उसके बाद आओगे रोम पर, दुनिया का सबसे बड़ा राजा महाराजाओं वाला साम्राज्य। उसके बाद आओगे मंगोल पर, और मंगोल में भी एक ऐसी कहानी, चंगेज खान। लाइक बॉलीवुड की स्क्रिप्ट, कि एक बच्चा था जिसके साथ बचपन से गलत हो रहा था, बड़े होकर उसने हथियार ठान लिया और पूरी दुनिया ने उसे आगे चलकर चंगेज खान के नाम से जाना। और ये चीज याद रखिएगा, चंगेज खान का नाम काफी था डराने के लिए। ठीक है, इतना तो आज लोग पुलिस वाले से नहीं डरते, इतना उस जमाने में लोग उसके नाम से डर जाते थे। ठीक है, उसके अलावा फिर हम आएंगे चेंजिंग ट्रेडिशंस पे, यहाँ से बात शुरू होगी यूरोप की। ठीक है, और यूरोप में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा, कि लाइक वहाँ के जो तीन वर्ग थे, वहाँ की सोसाइटी में तीन हिस्से कौन कौन से थे, उसके बाद उनके कल्चर कैसे कैसे बने। लाइक अगर आज यूरोप पढ़ा लिखा है तो कैसे पढ़ा लिखा है, हर चीज में आगे है तो क्यों आगे है, उन सारी चीजों के जवाब यहाँ मिलेंगे। और उसके बाद आपके मॉडर्नाइजेशन की बात आएगी, तो यहाँ पर बात आएगी आपकी अमेरिका, यूएसए, चाइना और जापान, इनकी बात आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। देखो, इंटरेस्टिंग है, बस शर्त ये है, पढ़ाने वाला ढंग का होना चाहिए और पढ़ने वाले का भी दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। आप इसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो बेटा नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी एक्सपीरियंस से ही आपको बताई जा सकती हैं, इसलिए आपका किसी से पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आगे इसको अगर हम देखें, तो हमारे पास इसका पेपर बनता है 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 भी कैसे, आप इसको समझिएगा 75 + 5, क्योंकि 5 नंबर का आता है बेटा मैप। और 5 नंबर का मैप ऐसा है, बिल्कुल 5 में से 5। ठीक है, एग्जाम टाइम पे 2 दिन पहले भी देखोगे तो बहुत है। आपका मेन फोकस करना है आपको इस थ्योरी पे, ये 75 की थ्योरी है, इसको कैसे पूरा का पूरा अपनाया जाए। ठीक है, याद रखना, 10वीं सपने दिखाती है, 11वीं औकात दिखाती है, और 12वीं भटका देती है। सीधी सी बात, 12वीं के नंबर आएंगे लगेगा सब कर लो, लेकिन रास्ता कहाँ है? ठीक है, तो ये चीज, 11वीं में मेहनत करोगे तो मेहनत की एक आदत बन जाएगी, 12वीं में जाकर भला हो जाएगा, आप बाकी भीड़ से थोड़े से अलग हो जाओगे, जीवन का स्ट्रगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और बाकी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टाइम टाइम पर आपको हर वीक में एक एक चैप्टर मिलता रहेगा। थैंक यू।